Well, my dear students of Standard 8, today I am sending you a very important pamphlet, and you can prepare this pamphlet for first term examination and also your unit test which is conducted by government. Because जो भी मैं आपको तो आप प्रिपेयर करते रहिए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले यूनिट टेस्ट का पूरा पैम्फलेट दे दिया है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड सभी के फुल मार्क्स ही आने चाहिए, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू, इजंट इट। और जितना भी अब तक हमने किया है, सारे चैप्टर्स प्लस दिस पैम्फलेट्स, एवरीथिंग शुड बी इन योर नोटबुक कंप्लीटेड। क्योंकि मैं कभी भी आपके पेरेंट्स को मैसेज भेज सकता हूँ, when you come to submit the unit test notebook, you have to submit your classwork notebook and grammar notebook as well. So please see that complete work होना चाहिए, complete. Otherwise you have to sit in the school and complete it. So don't do like that. I hope you are doing it, okay? You are very good students. Well, students of Standard 8, now we are going to see one important video about some grammatical part, okay? It's a revision part. As per the paper style, first term exam and also for unit test you can prepare, ठीक है। और जैसे आपके पेपर स्टाइल में जो फर्स्ट टर्म पेपर एग्जाम का पेपर स्टाइल, उसमें समानार्थी मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन एक ही आएगा और ऑप्शन भी दिया होगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सब नहीं देता तो भी आपको आ जाता, क्योंकि आप ट्रांसलेशंस आप अच्छी तरह से करते हो प्रिपेयर, तो सब आ जाएगा, ग्लॉसरी करोगे सब आ जाएगा। फिर भी मैंने दिया है क्योंकि आप पहली बार आए हैं 8th में, बस सेकेंड थर्ड टर्म में शायद आपको नहीं मिलेगा। सो वेरी इजी, फर्स्ट टर्म एंड यूनिट टेस्ट यू कैन प्रिपेयर ऑल दिस, ठीक है। ये मैंने खाली नंबर लिखे हैं, टोटल 9 आर देयर, यहाँ स्पेस नहीं था। समानार्थी, इफ यू सी द पेपर स्टाइल ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, देयर यू विल सी दैट क्वेश्चन 2 में समानार्थी है, ठीक है। एंड ऑल दिस समानार्थी यू कैन सी, सुरह मीन्स गॉड, यहाँ मीनिंग भी दे दिया है और उसका मीनिंग यहाँ भी आपको सेम लर्न करना है, और इसी में से ही आपको एग्जाम में आएगा, इसी में से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। विरोधार्थी अपोजिट होता है, ये अपोजिट भी सारे दे दिए यहाँ पे, यहाँ मीनिंग भी दे दिए, गॉड यानी इसका मतलब डेविल या डीमन है ना, राक्षस। अस्ति मतलब इज, नास्ति मतलब नहीं है, अगच्छत मतलब वेंट, आगच्छत मतलब केम, तत्र मीन्स देयर, अत्र मीन्स हियर, फेमस है ना, इनफेमस या विज नॉट फेमस, देन वाइट, ब्लैक। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, सी जो हमारा लेसन 9 है भाषा सज्जता, उसमें से मैंने टेबल लिया है, यही आपको प्रिपेयर करना है। इवन योर एग्जाम्स, फर्स्ट टर्म एग्जाम हो सकता है यूनिट टेस्ट में भी आपका टेबल आ सकता है। इट्स वेरी इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पट का टेबल मैंने एग्जाम्पल लिया है, टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पट टेबल। पट मतलब होता है टू रीड, और जब ऐसे नीचे रूट होता है, इसको रूट बोलते हैं, इसको धातु रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु रूप। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म एग्जाम में हमें, या यूनिट टेस्ट है मान लीजिए, उसमें हमें सिर्फ वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस से हमें लर्न करना है, ओनली प्रेजेंट टेंस, नो पास्ट टेंस, नो फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में, और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और लट लकार भी बोलते हैं, लट लकार, ओके। नाउ दिस इज जनरल टेबल। नाउ अब मैंने क्या किया है, एक टेबल बनाया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, गॉट इट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज जनरल टेबल फॉर एनी, जिस अभी तो पट का है, आप यहाँ गच भी ले सकते हैं, चल ले सकते हैं, वध ले सकते हैं, धाव ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल टेबल क्या है जो हमेशा आपको याद रखना है लाइफ टाइम में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन संस्कृत वी हैव द्विवचन ऑल्सो, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। एक वचन याद रखना है, द्विवचन, बहुवचन, ओके, ये सब आपको याद रखना है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे उत्तम पुरुष, यानी जो बोलने वाले, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई एम उत्तम पुरुष, अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अन्य पुरुष। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तम पुरुष मतलब वन हु इज स्पीकिंग, मध्यम पुरुष ही इज स्पीकिंग टू होम, एंड अन्य पुरुष ही इज स्पीकिंग अबाउट होम, ओके। तो मैं जो बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, आपसे बात कर रहा हूँ आप मध्यम पुरुष, और जिनके बारे में बोल रहा हूँ थर्ड पर्सन जो अन्य पुरुष, ठीक है। पर्सन में याद नहीं रखना, पुरुष में याद रखना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टेबल लर्न करना है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर प्लस 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, ये प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इसके आगे जो यहाँ पर जो है अभी आएगा पीछे पेजेस में, मैंने आपको पेजेस बताता हूँ, क्योंकि पेज नंबर 2 है, फिर पेज नंबर 3 आएगा, फिर पेज नंबर 4 आएगा, पेज नंबर 5 आएगा, वाह, ठीक है। और ये सारा आपको ग्रामर नोटबुक में लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लस के, ये प्लस के आगे क्या आएगा हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए, आमी, आवह, आमह, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, आमी,
આમી એટલે मैं, आवह मैं आ रहा हूँ, आम એટલે હું આમ આવું છું, એવી રીતે આમ ત્યાંથી નહીં આવું, હું આમ આવું છું, ऐसे कुछ बना सकते हो. आमी आवह आमह. फिर आप लर्न कैसे करोगे, सिथा था ऐसे लर्न कर सकते हो, है ना. सिथा था तो आपके माइंड में भी रहेगा एग्जाम में, सिथा था. फिर ति तह अंति, ति तह अंति, ऐसे आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा. याद हो गया, बोलिए चलो बिना देखे. हाँ, आमी मैं आ रहा हूँ, आवह आऊँ छू, आम आऊँ छू, है ना. आमी आवह आमह, देखें, आमी आवह आम, वेरी गुड. फिर क्या था स्पीड में, सिथ थ, फिर क्या था, ति तह अंति, ति तह अंति. ऐसे प्रैक्टिस करना है हमेशा के लिए, 9th में भी 10th में भी सब में आएगा. ठीक है. अब इसको मैंने दिया है टेबल नंबर बी. ये मैंने बनाया है बी और ए. कैसे मैंने बनाया आप देखिए ध्यान से. अब व्हाट वी हैव टू डू, इसके आगे मान लो अगर हमने पट ले रहे हैं, सपोज रूट पट में स्टोरी, तो पट ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा पट प्लस आमी, पठामी. आप जब लिखोगे नोटबुक में आप ऐसे लिखना है, पट प्लस आमी. गच्छ है तो गच्छ प्लस आमी,